तीसरा सेक्शन देखेंगे। तीसरा सेक्शन है मोबिलिटी इन द कास्ट एंड द क्लास सिस्टम। तो एक कास्ट के लिए देखेंगे, कास्ट के लिए देख लेंगे, क्लास के लिए देखेंगे, एक कास्ट के लिए देख लेंगे। तो सोशल मोबिलिटी का रेफर टू द मूवमेंट ऑफ द इंडिविजुअल और ग्रुप बिटवीन द डिफरेंट सोशल पोजिशंस, जिसमें की थिंकर हम बताएंगे कि सोरोकिन आते हैं हमारे पास एक, जिसको फादर ऑफ द सोशल मोबिलिटी स्टडीज़ का बोलते हैं। वो कहते हैं डिफाइनिंग द शिफ्टिंग ऑफ पीपल इन द सोशल स्पेस। बेसिकली मोबिलिटी वाला टाइप्स ऑफ मोबिलिटी की बात करेंगे तो एक वर्टिकल मोबिलिटी होती है, एक हॉरिजॉन्टल मतलब बेसिकली होती है मोबिलिटी होती है बेसिकली। वर्टिकल मोबिलिटी मतलब कि मूविंग अप एंड डाउन यार की। अपवर्ड मतलब क्लर्क बिकमिंग अ मैनेजर, डाउनवर्ड बाय बिजनेसमैन गोइंग बैंकरप्ट। हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी देखो, हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी मतलब चेंजिंग पोजीशन विदाउट चेंजिंग स्टेटस, जैसे कि रूरल लेबर जो है बिकमिंग अर्बन फैक्ट्री वर्कर, सेम क्लास स्ट्रक्चर बट डिफरेंट लोकेशन। इंटर गवर्नमेंट मोबिलिटी भी होती है, चेंज इन स्ट्रेटा बिटवीन द जनरेशन, फॉर एग्जाम्पल सन वर्सेस फादर। गोल ये है, इट इंडिकेट एन ओपन सोसाइटी मीन्स मेरिटोक्रेसी। एक होती है इंट्रा जनरेशन मोबिलिटी मीन्स चेंज इन स्टेटा विद इन द वन ओन लाइफ टाइम। अब मोबिलिटी इन द कास्ट की बात करेंगे, मैं क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कास्ट की बात कर रहा हूँ। कास्ट मतलब जाति की बात कर रहा हूँ। द इम्पॉसिबल डिबेट। तो क्वेश्चन ये निकल के आता है कि कैन यू मूव इन अ क्लोज सिस्टम, कैन यू मूव इन अ क्लोज सिस्टम। थ्योरेटिकल व्यू निकल के आता है क्लोज का कि ट्रेडिशनली जो क्लास स्टेटस जो होता था वो फिक्स होता था बाय बर्थ में। यू कैन नॉट चेंज योर जाति। लेकिन इंपीरिकल व्यू जो कि बैकडोर्स में है कहता है कि कल्चरल मोबिलिटी, जैसे संस्कृतिशन एम.एन. श्रीनिवास का कंसेप्ट बताएंगे, शोज दैट द होल कास्ट कैन मूव्ड अप बाय मीटिंग या फिर मिमिकिंग द ब्राह्मण्स। लिमिटेशन ये है कि इट इम्प्रूव द पोजिशन बट नॉट द स्ट्रक्चर। यू बिकेम अ वैटर शूद्रा बट यू कैन नॉट बिकेम ब्राह्मण। दूसरा पॉलिटिकल मोबिलिटी, रजनी कोठारी ने नोट किया कि लोअर कास्ट जो हैं दे यूज नंबर्स और वोट्स टू कैप्चर द पॉलिटिकल पावर बाईपासिंग द रिचुअल हायरार्कीज। और थर्ड है सेकुलर मोबिलिटी, मतलब एजुकेशन और जॉब्स, जॉब्स मतलब रिजर्वेशन विच अलाउज दलित टू अचीव द क्लास मोबिलिटी इवन इफ द क्लास स्टेटस रिमेन लो। तो कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो अनेबल कर रहे हैं और जो रोक रहे हैं मोबिलिटी को, पहले देखेंगे जो कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो अनेबल मतलब प्रोत्साहित कर रहे हैं मोबिलिटी को। पहला है एजुकेशन। द ग्रेट एक्वलाइज मीन्स असिस्ट टू इंग्लिश एजुकेशन ब्रेक कास्ट बैरियर, फॉर एग्जाम्पल IT सेक्टर। अर्बनाइजेशन, द एनॉर्मलिटी ऑफ द सिटी अलाउज वन टू हाइड देयर कास्ट। एंड थर्ड है affirmative action means reservation provide a direct statutory elevate for the SC, OBC and ST। तो ऐसे कौन से फैक्टर जो रोकते हैं बेसिकली, तो रोकते हैं डिजिटल डिवाइड। पुअर अगर आप रूरल स्टूडेंट्स को देखो उनके पास ऑनलाइन लर्निंग या फिर अपना रीइंफोर्सिंग का बहुत ज़्यादा गैप है वहाँ पे। प्लस सोशल कैपिटल मीन्स जॉब आर ऑफन फील्ड बाय द नेटवर्क, कि हु यू नो जो अपर कास्ट उनके अच्छे नेटवर्क्स होते हैं। क्लास सीलिंग है, प्लस देर मतलब कि देर इज अ सब्सल डिस्क्रिमिनेशन प्रिवेंट द दलित्स एंड वुमेन फ्रॉम रीचिंग द टॉप कॉर्पोरेट बोर्ड्स एंड पोजीशंस। उसके बाद कुछ एक हाई टॉपिक देखेंगे जिसमें हम रूरल सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की बात करेंगे। तो इंडियन विलेजेस इज नो लॉन्गर अ रिपब्लिक, मैट क्लैफ डिस्क्राइब। वो कहते हैं कि इट इज़ अ थिएटर ऑफ द क्लास वॉर एंड कास्ट असर्शंस, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे चेंजिंग एग्रियन स्ट्रक्चर, क्या शिफ्ट है वो देखेंगे। पुराना मॉडल जो कि कम्युनिटिव इनक्वालिटी का, वो कहता था कि एंड्रे बेटर ने ऑब्जर्व किया कि बोला पास्ट में, इन द पास्ट स्टेटस वेल्थ एंड पावर आर कंसंट्रेटेड इन द सेम हैंड्स, दैट इज अपर कास्ट के पास। इक्वेशन ये निकल के आती है कि हाई कास्ट इज इक्वल टू लैंड ऑर्डर इज इक्वल टू पावरफुल। लेकिन न्यू मॉडल जो कि डिस्पर्टिव इनक्वालिटी की बात करता है कि टुडे दिस एलिमेंट है सेपरेटेड। तो ये सिनेरियो बन के आता है कि जो मिडिल क्लास जैसे कि यादव और जाट्स हैं, दे ओन द लैंड। दलित माइट बी सरपंच ड्यू टू रिजर्वेशन एंड ब्राह्मण माइट बी पुअर प्रिस्ट, जिससे ये रिजल्ट निकल के आता है कि पावर इज फ्रेगमेंटेड लीडिंग टू कॉन्फ्लिक्ट। और दूसरा हम ये बोलेंगे कि देयर इज अ राइज इन डोमिनेंट कास्ट एंड द मिडिल क्लासेस, जैसे कि वुल लॉक कैपिटलिज्म, जिसमें हम देखते हैं
कि रुडोल्फ used this term for the neo-rich agrarian middle caste, for example OBCs like Jat, Kurmis. दूसरा ग्रीन रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट बताएंगे कि देयर इज एनरिचिंग द लैंड ऑनर ऑर्निंग इंटरमीडिएट कास्टेस which giving them the economic muscles to dominate politics. Or third, Dalit assertion. There is a rise of the Dalit middle class by the government jobs, which has challenges the feudal mindset and leading to the fiction. और तीसरा पर्सपेक्टिव हम ये देखेंगे कि there is a persistence of atrocities and खप पंचायत्स. सोशोलॉजिकल रीज़न ये है कि वाई आर एंटोसिटीज इंक्रीजिंग. तो स्टेटस पैनिक ये है कि जो अपर इंटरमीडिएट जो कास्ट हैं दे फील थ्रेटन्ड बाय द राइजिंग स्टेटस ऑफ द दलित. एट्रोसिटीज आर ऑफन पनिशमेंट्स फॉर द दलित एक्टिंग अबव देयर स्टेशन, फॉर एग्जाम्पल राइडिंग हॉर्स, वेयरिंग सन ग्लासेस. खप पंचायत मीन्स रिप्रेजेंट. It basically represents the clan between the traditional customs, honor, and the modern law, that's the constitution. They function to maintain the class endogamy and patriarchy. लेकिन आजकल के टाइम पे एक नया टॉपिक जो है अर्बन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन निकल के आ रही है. तो एक गलती नहीं करनी है आपने. डोंट मेक अ मिस्टेक ऑफ थिंकिंग अर्बन इंडिया इज़ अ क्लास ओनली, बिकॉज क्लास हाइट्स इन अ सिटी. तो पहले हम बात करेंगे गेटेड कम्युनिटीज़ और न्यू एलाइट्स के ऊपर, जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पे स्पेटल सेग्रीगेशन के ऊपर कि इंस्टेड ऑफ जो आपके कास्ट मोहल्लास, नाउ वी हैव द गेटेड कम्युनिटीज़. न्यू एक्सक्लूजन. द स्पेसिस आर theoretically open to all, but high prices act as a filter, efficiently keeping out the lower classes and often lower caste. और तीसरा कि देर इज़ अ ऑक्यूपेशनल स्ट्रेटिफिकेशन कि लैंड मार्केट इज सेग्रीगेटेड, अपर कास्ट IT, बैंकिंग, मैनेजमेंट, लोअर कास्ट इन सैनिटेशन, कंस्ट्रक्शन एंड गिग इकोनॉमी. और दूसरा फैक्टर ये निकल के आता है यहाँ पे कि कास्ट इज़ अ एनोमियस सेटिंग, मीन्स सेग्रीमेंटल इंटीग्रेशन. तो प्राइवेट प्लस इज पब्लिक कंसेप्ट देखेंगे, बोलेंगे क्लास इज इरेलेवेंट ऑन द मेट्रो टेरेन्स एंड पब्लिक, बट हाईली रेलेवेंट ऑन द shadi.com, दैट इज अ प्राइवेट. थिंकर्स हम इसमें बोलेंगे कि हमारे पास